अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ रूम में क्लीनिंग करने के लिए। और सारे जा चुके हैं, अज़ीम भी जा चुका है, ईमान भी जा चुकी है और यूसुफ भी चले गए हैं। तो उसके बाद मेरा काम यही होता है कि मैं दिन भर जो मेरे काम होते हैं ना वो मैं करना सुबह से स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैं बस जस्ट वो गए ही हैं, नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ते के बाद फिर मैं सबसे पहले मैंने कहा कि आ जाती हूँ कमरे में, कमरे की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अगला काम जो है ना वो दूसरे काम करना स्टार्ट कर दूँगी। दिन भर काम तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन बस वन बाय वन करके करने होते हैं। कभी मैं बैठ जाती हूँ, ये नहीं कि मैं लगातार काम जब स्टार्ट करती हूँ तो लगातार नहीं करती हूँ। बीच बीच में से थोड़ा बहुत वक्फा दे के फिर मैं करती रहती हूँ। इस तरह मैं थकती भी नहीं हूँ। वैसे कोई कोई होता है कि लगातार ही लोग काम करते हैं और 1 घंटे या 2 घंटे में कंप्लीट करके बैठ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जैसे ही मेरा दिल कर रहा होता है ना, कभी कभार तो बिल्कुल छुट्टी करने को दिल करता है कि मैं काम करती ही नहीं हूँ। अच्छा, रूम की क्लीनिंग मैंने कर ली और उसके बाद जो रात के कपड़े धुले हुए थे, रात को भी मैंने एक लोड लगाया था, रात को मैंने डाल दिया था, तो वो सूख चुके हैं। उनको मैंने उतार लिया है। थोड़ी देर के बाद उनको मैं फोल्ड कर लूँगी। और दिन का काफ़ी हिस्सा जो है ना वो गुज़र चुका है और मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगले काम करती हूँ, क्योंकि आज आज मैंने तेल भी लगाया था सर पे, तो इतना ज़्यादा वो फिर मैंने चेंज कर लिए कपड़े। तो उसके बाद फिर अगले काम जो इस कमरे की क्लीनिंग थी वो करने वाली थी। कपड़े थोड़े फोल्ड करने वाले थे, फोल्ड करके और मशीन लगानी थी, मशीन लगा के फिर मैं किचन का काम करना शुरू हो जाऊंगी। और अभी सारे बर्तन जो है ना वो धुले हुए हैं और उनको मैं सारे को अरेंज कर लूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो होता है ना किचन का, तो इतना कम होता है ना काम के सारा दिन भी करते रहो, किचन के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। अच्छा, किचन का काम अगर खुद किया जाए ना तो काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके किया जाता है कि दूसरे दिन अगर आप बिल्कुल थोड़ा बहुत भी हाथ लगाओगे ना तो किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर दूसरा आके किचन को हाथ लगाएगा ना तो सफाई भी करेगा, तो इतनी ज़्यादा पसंद आती नहीं है, मुझे तो दोबारा करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूँ। इधर मैं सालन बनाना मैं शुरू कर दिया है। जो सालन है वो दोपहर को भी हम लोग खा लेते हैं, कभी कभार शाम में भी। इस तरह एक ही डिश होती है, लेकिन आज जो है ये वाला जो है ये दोपहर के लिए बन रहा है और फिर शाम के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी बना के अभी असल में यूसुफ ने कहा था कि मैं सब्ज़ी खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, वो चिकन नहीं खाते। तो फिर उनके लिए सब्ज़ी बनी है, तो सब्ज़ी बना के तो उन्होंने कहा कि रात का खाना बना लो। तो अभी मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ। आटा मेरा गूंदा हुआ होता है, पहले ही मैं गूंद के रख देती हूँ। थोड़ा रेस्ट में आ जाता है ना, फ्रिज में रखा हुआ हो तो फिर मुझसे थोड़ी रोटी अच्छी बनती है। वरना जो मेरा आटा मेरा खुद का गूंदा हुआ ये होता है ना, ताज़ा आटा, तो मैं बिल्कुल भी उसको रोटी नहीं बना सकती, क्योंकि वो जब भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ ना आटे को, आटा थोड़ा सा पतला हो जाता है। अगर थोड़ा मेरे जहन में आ रहा होता है अगर मैं इसको थोड़ा सा सख्त गूंद लूँ ना तो फ़ौरन भी रोटी बना सकती हूँ, लेकिन असल में मैंने रोटियां बनानी होती है हाथों पे। मैं बेलने पे तो बनाती नहीं हूँ, हाथों पे बनाती हूँ। तो इसी वजह से फिर मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा नरम आटा गूंदती हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपने आप को क्रेडिट देती हूँ, जो मेरा आटा गूंदा हुआ है ना कोई और उसकी रोटी बना नहीं सकता, सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। ऐसा अगर आपके साथ होता है ना कभी कभार, अगर मेरे जैसे कोई तो लोग होंगे ना, अगर उनके साथ ऐसा मसला होता है ना तो प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मैं ये ना समझूं कि सिर्फ ये मेरे साथ ही मसला होता है, अगर किसी और के साथ होता है। अच्छा, मुझे मेरी जो सिस्टर है ना वो कहती कभी भी तुम्हारा आटा जो गूंदा हुआ है ना इसकी तो रोटी मैं कभी नहीं बनाऊंगी, ना अम्मी बना सकती है। जब अम्मी और सिस्टर मेरे पास आती है ना तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप आटा आप गूंद दो,
तो रोटी फिर मैं बना लूँगी, क्योंकि जो मैं आटा गूँधूँगी ना, आप लोगों ने रोटी वो बनानी को नहीं। तो अभी कल शाम का ये वाला छोटा सा क्लिप एक था, वो भी मैंने डाल दिया। कल शाम में जो लोड लगाया था ना, जो मैंने पहले उतार के रखा है, जो सुबह सुबह उतार के रखा था ना, तो ये पहले वाला क्लिप था, तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा चले वो आगे पीछे हो जाता है। तो अभी सारे कपड़े जो है ना वो शाम में लोड जो लगाया था ना, सारे लोड लगा के रख दिया। तो आज ये दोपहर के टाइम में, और मैं ये स्ट्रॉबेरी आप सोच रहे होंगे कहाँ से आई स्ट्रॉबेरी। असल में फ्रीज़ थी, काफ़ी अर्सा हो गया। पता नहीं इसकी स्मेल अच्छी होगी या नहीं होगी, ये तो मुझे नहीं पता। अभी मैं पी के देखूँगी तो पता चलेगा। अभी मेरे पास दूध एक गिलास पड़ा था, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी डालती हूँ, और साथ ही मैंने डाला ये जामे शीरी डाल के ना, तो बर्फ़ भी डाल के तो अच्छा सा शेक बनाऊँगी। और गर्मी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, पंजाब नहीं है, ये है सिंध, और कराची में हम लोग रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे सर्दी नहीं है, इसी वजह से हम कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी सकते हैं, और जो भी ऐसा ड्रिंक है ना वो पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ वहाँ की सर्दियाँ जो है ना, वो मुझे बहुत याद आती हैं। मैं कहती हूँ कि मैं बस चली जाऊँ। ये वाला आटा जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो आटा होता है ना, मैं नरम गूँथती हूँ, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये सुबह के लिए नाश्ते के लिए बना रही हूँ, अभी मैं गूँध के ना इसको रख दूँगी। और जी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।